अस्सलाम वालेकुम। महज़ब दुनिया में ट्रैफ़िक के असूलों की पाबंदी और उस पे अमल दरामद इतने सख़त तरीके से कराया जाता है कि उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहाँ ट्रैफ़िक सिग्नल पे जो जुर्माने होते हैं उनकी खिलाफ़ वर्दी पर, गलत पार्किंग पर, वन वे की खिलाफ़ वर्दी पर तो लाइसेंस छीन लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। मगर आपको ये एक वाक़या बताता हूँ पाकिस्तान गुजरात यूनिवर्सिटी का, कि वहाँ इतने गैर पेशा वराना ड्राइवर हैं। मैंने खुद उनको गाड़ी चलाते वक्त देखा है। वहाँ जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह तलबा ठौंसे होते हैं वो एक अलग मसला है, मगर जो ड्राइवर हज़रात हैं उनका रवैया स्टूडेंट्स के साथ वो भी ठीक नहीं, और वो इतने गैर पेशावर हैं कि कल की बात है, यानी जो सैटरडे गुजरा है, एक ड्राइवर ने, यूनिवर्सिटी की बस के ड्राइवर ने वन वे की खिलाफ वर्दी करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार, उसके साथ एक और भी सवारी थी, उसको कुचला और वहाँ एक बंदा भी जान बहक हो गया। जहाँ एक वो फ़र्ज जान बहक हुआ है, उसका कुंबा तो उससे जो मुतासर हुआ होगा वो अलग बात है, मगर उस बस में सवार जो 40-50 लोग होते हैं, जो तलबा थे, उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल दिया। और एक ऐसे इदारे जो कि वहाँ तरबियत, तलीम, तरबियत इस तरह के काम हैं, वहाँ के जो ज़ैली इदारे हैं, ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट का एक ज़ैली इदारा होता है हर यूनिवर्सिटी में, उनका इस तरह का रवैया, वहाँ इस तरह के ड्राइवर हज़रात जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और बल्कि जो पेशावर ड्राइवर हज़रात हैं, जो पेशा वाराना ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी कोई ख़ास तरबियत का बंदोबस्त भी नहीं है। वो जस्ट एक कंडक्टर की हैसियत से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, स्टीयरिंग पे बैठे कोई महीना 2 महीने, फिर वो उस्ताद ही बन गए। तो इस तरह के ड्राइवर हज़रात को इस तरह के इदारों में नौकरियां देना, ये भी सरासर ज़्यादती है। ज़ाहिर है कुछ सिफारशी होंगे, ये तो एक अलग बात है। फिर इस चीज़ पे इंतज़ामिया को, और ख़ास कर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि वो तलबा की ज़िंदगियों के साथ साथ आम माशरे में अफराद की ज़िंदगियों के साथ भी उनको खेलने की तरह किस तरह भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और वहाँ एक पेशा वराना सोच के साथ, इस एक पेशा वराना सोच के अमल जो अफराद हैं, उनको इस तरह की नौकरियों पर रखना चाहिए। ज़ाहिर है उनकी तनख्वाहें भी अच्छी होंगी, ऐसा तो नहीं है जो प्राइवेट जिस तरह ट्रांसपोर्ट है वहाँ कोई इतनी अच्छी तनख्वाहें भी नहीं, मगर गवर्नमेंट के इदारों में इनकी तनख्वाहें भी अच्छी होती हैं। लिहाजा यहाँ पेशा वराना सलेत के लोगों को ही आगे लेके आना चाहिए। इसके साथ एक दूसरी खबर भी है कि गुजरात के एक देहात में वहाँ के लोगों ने, आलमगढ़ है ये, वो बताते खुद यूसी है, यूसी आलमगढ़, वहाँ का एक गाँव, वहीं आलमगढ़ गाँव, वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मिल के स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त किया, तो वो रोशन गाँव की का रूप इख्तियार कर गया। ज़ाहिर है इससे जहाँ आने जाने वाले लोगों को सहूलत मिलेगी या उनको आसानियाँ होंगी, वहाँ जराइम भी किसी हद तक, ज़ाहिर है अंधेरे में जराइम करना और रोशनी में, वो क्या कहते हैं कि दिन की रोशनी में वो जो जराइम, वो उस तरह का कुछ सिलसिला होगा, कम से कम रोशन माहौल में इस तरह की वारदातें भी कम होंगी। ये अपनी जगह, मगर जहाँ हम छोटे से छोटे काम को भी सरकार की नज़र करते हैं कि वो आए, वो हमारे गली मोहल्ले की वो नाली की ईंट की वो लगाए, वहाँ हर गांव में साहिब हैसियत लोगों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद होती है। और जो जीटी रोड की पट्टी है, जिसे आप इस्लामाबाद पिंडी से लेकर लाहौर तक, ये एक खुशहाल इलाका है। तो यहाँ हर काम के लिए आप रियासत की तरफ ना देखें, उस गांव में, उस इलाके में, उस मोहल्ले में, कुछ शहर भी है, तो वहाँ में मौजूद जो साहिब हैसियत लोग हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बहुत सारे काम कर भी रहे हैं लोग अपने महताब के तहत। मगर इसी तरह गली मोहल्ले में भी लोग अगर अपनी कमेटियाँ छोटी छोटी बनाकर वहाँ अगर कोई इज्तिमाई काम की तरफ तवज्जो दें, तो कोई वजह नहीं कि आप अपने ये जो रोज़मर्रा के छोटे मसाइल हैं, सीवरेज का मसला, लाइटिंग का मसला, सफाई का निज़ाम छोटा मोटा, ये किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन कम से कम जो इस तरफ आजकल जो मौजूदा वक्त में हमारे गली मोहल्ले गंदगी से अटके पड़े हैं, वहाँ कुछ ना कुछ एक बेहतर सूरत हाल हम इख्तियार बना सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको ऐसे लोगों को आगे लेके आने की ज़रूरत है जिनकी सोच मुस्बत है। ज़ाहिर है ये काम थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि जो एक आध शरारती लोग होते हैं ना, वो हर गली मोहल्ले में, गांव में,
ان سے جان چھڑانے کی بجائے ان کو ساتھ شامل کر لیں کہ یار آئیں ایک مشترکہ کام میں، ایک اجتماعی کام میں، یا اپنی منفی سوچ کو سائڈ پہ رکھیں، وہ کرتے رہیں جو کچھ آپ نے کرنا ہے، لیکن جہاں سب کا ایک اجتماعی مفاد ہو وہاں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اچھا عمل تھا۔ تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔